कोविड-19 की बढ़ती संक्रमण के बीच में भी प्रभु के लोग यह बात से अनजान ना रहे कि इस दौरान भी परमेश्वर की लिखी गई भविष्यवाणियां पूरी हो रही है। मगर इस विपत्ति के बीच में भी हम यह नहीं भूलना चाहिए कि परमेश्वर ने हमें नहीं भूला है, मगर वो चाहते हैं कि हम उनकी बातों को अधिक गहराई से समझें। परंतु जिस गहराई से प्रभु को जानना चाहिए, उस गहराई से आजकल लोग उन्हें नहीं समझते। इस कारण जब जीवन में मुसीबतें, आंधियां और तूफान उठने लगती है तो वे घबरा जाते हैं, क्योंकि उनका आत्मिक घर मजबूत चट्टान पर नहीं बनाया गया था। आंधी और तूफान से डर उन्हीं लोगों को लगते हैं जिसका आत्मिक घर मजबूती से ना बना हो। कई विश्वासी लोगों के विश्वास कमजोर होने का मुख्य कारण उन लोगों ने किस प्रकार से प्रभु पर विश्वास किया, इसके आधार पर है। क्योंकि यीशु मसीह को केवल एक चमत्कारी गुरु या बाबा समझकर रखने वाले लोग भी बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रभु यीशु आपके जीवन की सारी समस्याओं को हटा सकते हैं और वह सर्वशक्तिमान है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को चमत्कारी गुरु के रूप में मानने के लिए बाइबल हमें नहीं उकसाती। यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 अध्याय का 30 वचन में लिखा है, यीशु ने और भी बहुत से चिन्ह चेलों के सामने दिखाए जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए, परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। वहां पे लिखा है कि यीशु मसीह ने और भी बहुत चमत्कार किए हैं और वह आज भी करते आ रहा है, मगर यह सब इसलिए बाइबल में लिखा गए हैं कि हम लोग यीशु पर विश्वास करें और विश्वास करके अनंत जीवन को पाए। हमें यीशु पर कैसे विश्वास करना चाहिए? क्या चमत्कारी गुरु के समान या कोई जादूगर की तरह? नहीं प्रियो, वहां लिखा है कि हम विश्वास करें कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है। हमें इस बात पर विश्वास करना चाहिए और विश्वास करके केवल चंगाई ही नहीं बल्कि अनंत जीवन को प्राप्त करना चाहिए। आजकल यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले ज्यादातर लोग सिर्फ चंगाई, छुटकारा, कर्ज, नौकरी, आर्थिक उन्नति या दुष्टात्मा से छुटकारा आदि बातें पाने के लिए विश्वास करते हैं। इसमें कोई गलती नहीं है कि आप चंगाई, छुटकारा के लिए प्रार्थना करें, मगर यीशु मसीह आपको चंगाई देने का मुख्य कारण यह है कि आपकी आत्मिक छुटकारा भी हो जाए। यानी आपकी समस्याओं को दूर करने के द्वारा यीशु मसीह पर का आपका विश्वास बढ़ता है। इस विश्वास को आपकी आत्मिक छुटकारा में बदलना अवश्य है। मगर खेद की बात यह है कि आजकल के प्रचारक लोग विश्वासियों को आत्मिक छुटकारा की ओर नहीं ले जाकर वे सिर्फ शारीरिक चंगाई को बढ़ावा देते हैं। इस कारण विश्वासी लोग यह उम्मीद लगाते हैं कि यीशु हमारे लिए आगे भी चिन्ह चमत्कार करते रहेंगे। जब यीशु ने 5 रोटी और 2 मछली से बड़ी भीड़ को तृप्त किया, तब जितने लोग उस चमत्कार को अनुभव किए थे वे फिर अगले दिन उसी उम्मीद के साथ यीशु के पास गए। मगर यीशु मसीह का जवाब आप पढ़े होंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसका 26वां वचन में लिखा है, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा। आज भी एक ऐसी बड़ी भीड़ इन नाशवान वस्तुओं के लिए यीशु के पीछे आ रहे हैं। वे लोग अनंत जीवन पाने के लिए नहीं, सिर्फ इस संसार में सुखी जीवन बिताने के लिए यीशु के पीछे चलते हैं। ऐसे लोगों के विश्वास आंधी और तूफान या महामारी को देखते ही कमजोर होने लगते हैं और वे घबराते हैं और सोचते हैं, क्या हो रहा है, हमारा परमेश्वर कहाँ गया? इसलिए प्रियो, हम अपनी जीवन का आधार मजबूत चट्टान पर बनाएं, क्योंकि यीशु ने कहा, संसार में तुम्हें क्लेश है, मगर ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया। इस कारण यीशु मसीह के विश्वास में और गहराई से बढ़ते जाने के लिए परमेश्वर आप सबको सहायता करे। इस संदेश के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष देने पाए। सबको जय मसीह।